मुश्किल नहीं कुछ इस दुनिया में तू हिम्मत तो करके देख। मुश्किल नहीं कुछ इस दुनिया में तू हिम्मत तो करके देख। गाइस ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तुम मेहनत तो करके देख। तो बेटा जोया, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन इंग्लिश रिलेटेड देन यू कैन आस्क मी। यस सर, आई हैव अ क्वेश्चन दैट मुझे टेंस और टाइम के बीच में अंतर नहीं पता। Oh, you mean you don't have a knowledge about time and tense? What is the difference? यस Okay, I'm telling you. देखो बेटा, एक चीज होता है टाइम। क्या होता है ये? टाइम। टाइम। और ये है क्या? टेंस। टेंस। प्लीज स्टार्ट द फैन। तो ये जो टाइम नहीं होता है, इसको समय भी बोलते हैं हिंदी में। यस। तो ये टाइम तीन तरीके का होता है। कौन होता है? एक जो हमारा समय बीत गया, एक जो अभी चल रहा है, यस। और जो एक हमारा आएगा। तो ये हो गया टाइम। तो इसी ये टाइम क्या होता है कि कोई किसी के उसमें बंधन में नहीं है, इसको कोई जो है पकड़ के नहीं रखे। क्या कोई टाइम को पकड़ सकता है? टाइम के ऊपर किसी का दबाव है? नहीं, वो अपने हिसाब से चलता रहेगा, वो बीतता रहेगा। तो ये हो गया टाइम, इस पे जो है कोई किसी का दबाव नहीं है। अब आ जाते हैं टेंस। टेंस भी तीन होते हैं और टाइम भी तीन तरीके के होते हैं। लेकिन टेंस में क्या होता है? रूल रेगुलेशन है, स्ट्रक्चर है। क्या है? रूल रेगुलेशन और स्ट्रक्चर है। तो ये इसमें जो है इसके ऊपर दबाव है। जैसे मैंने लिखा कि मैं जा रहा हूँ, तो मैं जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग ही बनेगा। ये रूल रेगुलेशन हेल्पिंग वर्ब जो है ये किससे बनता है? हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से और मेन वर्ब से। किसे? हाँ, मेन वर्ब से ये मिल करके बनता है बेटा। तो इसमें क्या है कि इसके ऊपर प्रतिबंध है, इसमें रूल रेगुलेशन है। तो यही है बेटा। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन आस्क मी। सर, बट मैं कैसे पता लगा सकती हूँ कि कौन सा टेंस है, इसमें क्या है? हो, यू मीन यू वांट टू गेट द नॉलेज अबाउट टेंस। मतलब टेंस क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, और हमें कैसे पता चलेगा कि मतलब इसके क्या रूल रेगुलेशन है। हाँ। तो बेटा आप देखिए, टेंस जो होता है वो तीन होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट। क्या होता है? प्रेजेंट। प्रेजेंट। प्रेजेंट मीन्स होता है जो अभी हमारा चल रहा है, जिस वाक्य के अंत में हा आ जाए। क्या आ जाए? हाँ। जैसे मैं पढ़ता हूँ तो हा आ गया, वह जा रहा है तो हा आ गया, उसने खाना खा लिया है तो वो हा आ गया लास्ट में। जिसमें हा आ गया लास्ट में वो क्या है? प्रेजेंट। अब आ जाते हैं पास्ट में। प्रेजेंट के बाद आता है पास्ट। जो कोई काम जैसे अभी 1 मिनट पहले या 1 सेकंड पहले जो चीज बीत गया, अभी हमने क्या किया था? खाना खाया था, पानी पिया था, आप मेडिकल स्टोर पे गई थी। तो जो काम अभी जो है पीछे छूट गया वो आता है पास्ट में, उसको पास्ट बोलते हैं। और आ जाइए, और जो आने वाला है, अभी आया नहीं है, वो आने वाला है। जैसे कल मैं स्कूल जाऊंगी तो गई नहीं हूँ ना, वो आने वाला है। मैं पैसा कमाऊंगी तो कमाया नहीं है, कमाओगी, तो इसको बोलते हैं बेटा फ्यूचर। और ये सबके जो है जिस तरीके से जानवर के कितने पैर होते हैं बेटा? 4। शाबाश बेटा। जिस तरीके से जानवर के 4 पैर होते हैं सारे जानवरों के, उसी तरीके से इनके जो है 4 भाग होते हैं। क्या होता है? इनको 4 तरीके से बांटा गया है। प्रेजेंट वाले टाइम को 4 तरीके से, पास्ट वाले को भी 4 से और फ्यूचर वाले को भी 4 तरीके से बांटा गया है। अब प्रेजेंट का जो 4 है, इसके नाम क्या है? पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम आ जाते हैं कि इसके 4 तो हो गए। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के जो चारों हैं उनके नाम है, जैसे मान लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसका पहचान क्या है? जो काम हम रोज डेली करते हैं रिपीट होता है। हाँ। जैसे आप खाना खाती हो हाँ। तो कल भी खाओगी, हाँ। ये रिपीट होता है। हाँ। तो ये सारी चीजें प्रेजेंट में आती हैं। और या जिसके अंत में ता है आ जाए, ये इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये आता है। जैसे मैं खाती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, मैं लिखती हूँ, वह सोता है, वह जाता है, वह नहाता है, ये सब प्रेजेंट में आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा चीज है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जब कोई काम कर रहे हैं हम, जैसे
वह पढ़ रही है, वह लिख रही है, वह सो रही है, वह गा रही है, वह नहा रही है, ठीक है। तो जब कोई क्रिया लगातार चल रहा हो लेकिन एक छोटे समय के लिए, सीमित समय के लिए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बेटा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और एक होता है जब कोई काम लगातार हो रहा हो और उसमें समय भी दे दिया जाए, जैसे वह पढ़ रही है तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस, लेकिन वह 1 घंटे से पढ़ रही है तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है बेटा। तो 3 तो ये हो गए। चौथा आपका है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट, जो कोई काम खत्म हो गया, जैसे मैंने खाना खा लिया है तो खा लिया है तो पेट में चला गया तो खत्म हो गया। वह लिख चुकी है यानी कि वो लिख चुकी है, खत्म हो गई। तो इसी तरीके से प्रेजेंट के भी 4 होते हैं, पास्ट के भी हो गए, फ्यूचर के हो गए। आप जो है हमारे इंग्लिश मैजिक के चैनल पे जब भी आप चाहें तो इस टाइम और टेंस के डिफरेंस को और टेंस के बारे में आप जो है सारा सीख सकते हैं। फिलहाल में मैं आज आप लोगों को सिर्फ इतना ही बताना चाह रहा था कि इसका ये ढांचा क्या है और कैसे है। और ये मेरी पहली स्टूडेंट है, नाम है जोया, जो कि हम ऑनलाइन वीडियो बनाते हैं और स्टूडेंट के साथ साथ टीचर भी है, इसको काफ़ी नॉलेज है इंग्लिश में। बेटा कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट ऑक्टोपस फार्मूला। ऑक्टोपस फार्मूला क्या है? और ऑक्टोपस फार्मूला आपके घर का नाम है। किसका नाम है? घर का। आप एक घर ले लो, उस घर को मान लो कि वो ऑक्टोपस है, और उस ऑक्टोपस फार्मूले के तहत घर के बारे में बताइए। by writing my marker. Yeah, you can use the marker. Okay. The structure of this formula is like a octopus. It have 4 legs. So this is the structure of a octopus formula, and you have to write in the between the title house, and we can add the benefit or disbenefit also, like 4 benefits and 4 unbenefit. My first benefit is that ghar protects us, it is very beautiful, etc. Okay. And we can say that in my home there are 3 ACs and Yes. there are I think 5 fans in my home, and my home is a very large, and there are I think 2 window Yes. and there is one watch you can see, and so many lights in my home. This Yes. type. You mean this type? Yes. ओके तो ऑक्टोपस फार्मूले के तहत देखा गाइस कैसे जो है जोया ने बताया कि हम 8 रीजन लिख लेंगे, और 8 रीजन लिखने के बाद में उसी के बारे में हम बोल देंगे इट्स ऑक्टोपस फार्मूला। एंड गाइस वी विल मीट नेक्स्ट टाइम, एंड आई विल डिस्कस अबाउट द फ्रेंड्स फार्मूला, एंड I will complete whole tense, present, past, future about in detail. And if you want to watch the all details of present, past, future, then you can watch my video and my YouTube channel English Magic. And guys, as I think it's enough for today, and we will meet tomorrow. Thank you. Bye bye. Bye bye. Take care.